वरुथिनी एकादशी का महात्म्य जानते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी ने महाराज युधिष्ठिर जी के निवेदन करने पर वरुथिनी एकादशी का महत्व बताया। भगवान श्री कृष्ण जी अपने वचनों से अनुग्रहित करते हुए कहते हैं कि हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य और सुख प्रदान करने वाली है। वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मान्यधाता स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज इक्ष्वाकु कुल के महाराजा धुंधुमार जी वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान शिव जी के श्राप से मुक्त हुए थे। वरुथिनी एकादशी के व्रत का फल सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। दान से संबंधित तथ्यों के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। भूमि के दान से तिलों का दान उत्तम है। तिल से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ है और स्वर्ण दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। इसी प्रकार विद्या का दान भी बहुत महत्वपूर्ण है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्न और कन्यादान का फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का पुण्य हजारों गायें दान करने के समान होता है। जो मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा लिखने वाले चित्रगुप्त जी भी इस व्रत के पुण्य को लिखने में असमर्थ हैं। इस प्रकार वरुथिनी एकादशी का पुण्य अनंत है। वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक अत्यंत दानशील और तपस्वी महान राजा नर्मदा नदी के तट पर राज्य किया करते थे। उनका नाम मान्यधाता था। एक बार दानवीर राजा मान्यधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे। उसी समय जंगली भालू आकर उनका पैर चबाने लगा और उनको खींचकर वन में ले जाने लगा। परंतु राजा मान्यधाता घबराए नहीं और तपस्या धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखा। भालू के साथ हिंसा ना करके उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करना अधिक उचित समझा। तपस्वी राजा की प्रार्थना और करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से उन्होंने भालू का वध कर दिया। परंतु तब तक भालू राजा का एक पैर खा चुका था, इसलिए राजा को बहुत दुख हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने राजा के दुख और पीड़ा को समझा और कहा कि हे राजन, पवित्र नगरी मथुरा जाकर तुम मेरी वराह अवतार के विग्रह की पूजा और वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। भगवान जी के वचनों का पालन करते हुए राजा मान्यधाता ने ऐसा ही किया और वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा का शरीर पहले के समान पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुंदर हो गया। वरुथिनी एकादशी के महात्म्य व्रत कथा सुनने, सुनाने और पढ़ने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। आइए वरुथिनी एकादशी के व्रत और नियम जानते हैं। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी की तिथि से ही आरंभ कर देना चाहिए। दशमी तिथि को संध्या से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए।
पान, चना, शाक, शहद, मसूर की दाल, किसी भी प्रकार का प्याज लहसुन से युक्त भोजन नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन तेल, अन्न और चावल का त्याग करना चाहिए। आत्मा और शरीर की शुद्धि रखनी चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। शांत रहकर भगवान श्री हरि जी का नाम स्मरण करना चाहिए। मिथ्या भाषण और क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी को माता लक्ष्मी जी सहित पंचामृत से स्नान कराएं, उनका श्रृंगार करें और धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, तुलसी जी और सफ़ेद फूल अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी के वराह अवतार का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। तुलसी देवी जी की परिक्रमा और पूजन करें। यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें। पूरा दिन संयम और नियमानुसार भगवान विष्णु जी का स्मरण करते रहें। संध्या के समय दीप प्रज्वलित कर भगवान श्री हरि व माता लक्ष्मी जी की आरती और स्तुति करें। भगवान जी को भोग लगाएं और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। यह व्रत संपूर्ण रूप से निर्जल भी रखा जाता है, परंतु अपनी सामर्थ्यानुसार व्रत रखें। एक समय जल, फल, दूध और एकादशी में खाया जाने वाला फलाहारी भोजन भी कर सकते हैं और यह व्रत फल, जूस, दूध, जल आदि ग्रहण करते हुए भी रखा जा सकता है। यदि हमारा यह प्रेम पूर्वक प्रयास आपके हृदय में भक्ति रस की अनुभूति को दृढ़ करने का प्रयत्न करता है तो कृपया इस श्रृंखला को टूटने मत दीजिए। अपने स्नेही जनों में भी कथा रस को बांटकर पुण्य का लाभ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। आपके अच्छे स्वास्थ्य और प्रसन्नता की कामना के साथ हरे कृष्ण।